वालिदैन बूढ़े हो चुके थे। बड़े बेटे ने बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी और घर का सारा इंतजाम दूसरी बीवी के हाथ में था। वालिदैन के पास 2 कनाल जमीन थी जो उनके इंतकाल के बाद 2 बेटों और 1 बेटी को मिलनी थी। लेकिन वालिद के जी में क्या आई कि उसने जमीन अपनी ही जिंदगी में बेचने का इरादा कर लिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 41 साला शहजाद दूसरे शहर ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि उसकी बीवी उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गई। शहजाद का बूढ़ा बाप और माँ भी बेटे को रुखसत करने के लिए घर में मौजूद थे। सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ इन लोगों का ना कुछ इंतजाम करके जाएं। आप खुद तो 6-6 महीने दूसरे शहर में रहते हैं, मुझे भुगतना पड़ता है इन लोगों को। क्या मतलब तुम्हें भुगतना पड़ता है? और ये तुम पागल तो नहीं होगे? आप यहाँ रहे ना तो आपको पता चले। हमारी सास साहिबा की तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती हैं। रोज घर में गोश्त पकना जरूरी है, वो भी बकरे का। रोज सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर देती हैं, बहू गोश्त मंगवा लो, जैसे मेरे पास कोई कानून का खजाना रखा है। अरे मुझे ये सब पता है, तुम उनका बुढ़ापा देख लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो यार। आखिर कितना जी लेंगे वो लोग? सिर्फ इतना ही नहीं, आपके वालिद मोहतरम हमेशा मुझसे ऐसे गुस्से में रहते हैं कि मैंने उनके बेटे पर कब्जा कर लिया है। तो तुमने भी बस ये अभी पटारा खोला सारा। अब खामोश है और मुझे सुकून से जाने दो। अरे हम भी यहाँ खड़े हैं, अगर फुर्सत मिल गई है तो आजा बेटा, सफर पे जाने का तेरा सदका उतारना है। जी अम्मा आया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा माँ के पास आ गया और उसकी बीवी नजरें झुकाए पीछे आकर खड़ी हो गई। ये ले बेटा, ये पैसे तेरे सदके के हैं, किसी जरूरतमंद को देना, ठीक है? अल्लाह ने निगहबान। बेटा बाप को फोन कर लिया करो, दुआएं ही मिलेंगी। जी क्यों नहीं, अब्बा जी को तो जरूर पूछ लिया करें, बेचारे परेशान ही रहते हैं आपके लिए। खुदा। शहजाद अपना सफरी बैग लेकर निकल गया। बहू अपने कमरे में चली गई और उसके ससुर अपनी बैठक में। देखा आपने कैसे चबा चबा के बातें कर रही थी? अरे उससे क्या कहें, तुम्हारा बेटे जन-मुरीद है, पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया, हर वक्त हाथ लगे खड़ा होना पड़ता उसके सामने। तो आप शहजाद से बात करें ना कि वो हमारे पैसे अलग भेज दिया करे। तुम्हें हिम्मत है, तुम कर लो। मैं क्या करूं, मैं तो खुद इससे बेजार आ गई हूँ। अरे जब एक तो तलाक दे दी है तो इसको भी निकाल बाहर खड़ा करे ना। बेटी की शादी हो गई, अब कौन सा बोझ है जो इस कलमुही के बगैर नहीं उठा सकता। सास ससुर की बातों की भनक बीवी के कानों में पड़ी तो वो तनतनाती हुई दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये क्या खुसर पुसर कर रहे हैं आप दोनों मेरे खिलाफ? मेरे सामने बात करें ना। देख ज्यादा मुंह ना लग हमारे। क्यों ना लगूं मुंह? मुझे सुबह शाम उठते बैठते ताने देते हैं तो क्या मैं चुप रहूंगी? अरे तुम भी चुप हो जाओ। अरे आपको नहीं पता कि इसका शौहर इस वक्त सफर पर है, उसके लिए खैरियत की दुआ मांगने के बजाय ना ये औरत घर में फसाद डाल रही है। और ये औरत लगा रखा है। इसी औरत ने आपके बेटे को सहारा दिया, उसकी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, शादी की। अगर ये औरत ना होती ना, आपका बेटा और पोती तन्हाई मर जाते। तुम्हारे खानदान का तो हमें पहले से पता चल गया था, और माशाल्लाह आज तो और पता चल गया। पूरे घर में तूने नहुसत फैलाई हुई है। अच्छा तो चले जाए ना, क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? आपकी तो एक चहेती बेटी भी है, उसका इतना बड़ा घर भी तो है, जाए वहाँ। क्यों चले जाए? ये किसी के बाप का घर नहीं है, शौहर ने बनाया है मेरे बेटे की कमाई से। काश कि मेरा बेटा इस काबिल होता। तूने तो उसको इस काबिल भी नहीं छोड़ा, तूने तो उसे पूरा निचोड़ लिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, मैं शहजाद से आज ही बात करूंगी और इंतजाम करवाती हूँ आप दोनों का। मैं जा रही हूँ, मैं मिलके गिबत करें मेरी, इंशाअल्लाह अल्लाह अजर देगा आप लोगों को इसका। चल चल दफाओ, काली जबान वाली बड़ी आई। बहू गुस्से में चली गई और ससुर सास को समझाने लगी। क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा गया अपना? चलो बेटी घर चलते हैं, 2-4 दिन गुजारेंगे, उसका कुछ सुकून मिल जाएगा हमें। ठीक है। जिला खुशाब की तहसील नौशहरा की वादी सोन के मौजा मर्दवाल में बसने वाला ये छोटा सा खानदान घरेलू सियासत की वजह से शदीद जहनी कोफ्त में मुब्तला था। बेटा बहू को रकम भेजता था और ये दोनों बूढ़े वालिदैन उसके मोहताज थे। अपना खर्च चलाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपनी 2 में से 1 कनाल जमीन बेच देते।
इस सास ससुर के इरादे की खबर जब बहू को हुई तो वो तिलमिला कर रह गई और अपने शौहर के कान हिलाने शुरू कर दिए। शहजाद अपने दफ्तर में मसरूफ था कि ऐसे में उसकी बीवी का फोन आ गया। हेलो, आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बोलो, बताओ। आपके वालिद मोहतरम ना जमीन बेच रहे हैं। तुम्हें किसने कह दिया? वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। कौन कहेगा? दोनों बुढ़े बुढ़ी आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, मैंने सुन लिया। तो तुम्हें टो लेने की क्या जरूरत थी? उनकी जमीन है, बेच रहे तो बेचने दो। यही तो रोना है। कह रहे थे कि बेचने के बाद किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा मामला है, तुम फिक्र मत करो, ठीक है ना? मैं खुद देख लूंगा। अब फोन रखो, मुझे काम करने दो। सास ने बहू के कमरे के पास से गुजरते वक्त कुछ सुन लिया था, लेकिन खामोश रही। करें आप काम, बाद में ना पछताए ना तो कहिएगा। जमीन बेचेंगे, मैं भी देखती हूँ कैसे बेचते हैं। बहू, बहू, ससुर को नाश्ता मिलेगा या नहीं? क्या है? आप दे देना, मुझसे क्यों कह रही हैं? क्या खाक दे दूं? कुछ भी तो नहीं है फ्रिज में। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि ना दूध है, ना अंडे हैं, ना पत्ती है। बराबर तुमसे ये बात कह रही हूँ, महीना भर हो गया बोलते बोलते कि भाई कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से सौदा लेकर आ जाऊं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। क्यों? तनख्वाह नहीं भेजी शहजाद ने? आज 5 तारीख है। अब क्या आपको हिसाब दूं कि क्या भेजा था आपके बेटे ने? कुछ नहीं भेजा था आपके बेटे ने, और जो भेजा था ना उसका मैं बिल जमा करवा चुकी हूँ। लो भाई, उड़ा दी। सुन रहे हैं आप? सब सुन रहा हूँ। उसके भी 1000 खर्चे हैं, सुर्खी पाउडर है, लेना देना है। भाई मेरे पास से 500 रुपए हैं, ये रख लो। मैं ही ले आता हूँ जाके, दूध दही डब्बों की तो आई जाएगी, पत्ती भी तो आएगी, वो भी लेता हूँ मैं आज शहजाद से बात करूंगी कि आखिर वो चाहता क्या है। हम बूढ़े माँ बाप को उसने क्यों लावारिस छोड़ रखा है? जो चाहे कर लें। अच्छा, ये मैंने बुरे वक्त के लिए ना कुछ पैसे छुपा के रखे थे, जाएं जो लेना है ले आए, लेकिन याद रखिएगा पूरा हफ्ता चलाना है। नहीं चाहिए तेरी भीख, रख अपने पास। अरे मेरी सासू माँ क्यों ताना देती रहती है? मैं कह रही हूँ ना, रख लें। दूर हट जा, नहीं चाहिए। आज शहजाद से बात करूंगी, वही तेरा दिमाग सही करेगा, देख। ठीक है, तो अपनी ये हसरत भी पूरी कर लें आप। इतनी जबान दराज है ये। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। 6 माह बाद शहजाद छुट्टियों से घर आया तो उसकी जिंदगी वालिदैन और बीवी के दरमियान पिस कर रह गई। सुबह शाम लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। शहजाद और उसकी बीवी घर के बाहर एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे। सुने, आपने अब्बा से बात की? कौन सी बात? अरे जमीन की बात। और कौन सी? जब उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं तो मैं उनसे क्यों बात करूं? अंदर ही अंदर ना खिचड़ी पक रही है, देख लीजिएगा आप। एक दिन अचानक से जमीन सेल कर देंगे और हम दोनों को ना घर से चलता कर देंगे, रोते रहिएगा बैठ के फिर आप। देखो, मैं अपने बाप को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है, बुढ़ापा है, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो नहीं कर सकते। एक तो ये जमीन पर 2 बेटे और खासकर उनकी बेटी का भी हक है। अब तुम खुद सोचो, क्या एक बाप अपने बच्चों को जायदाद से महरूम कर सकता है? जी, ये बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, माँ बाप नाराज होते हैं, मगर अपनी औलाद की हक तलफी नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए ना, एक काम करें, अगर आप चाहते हैं ना कि कुछ दिन में सुकून में रह लें, आप अपने अम्मा अब्बा को ना उनकी बेटी के घर छोड़ के आ जाएं कुछ दिनों के लिए। यकीन जाने पूरे घर में सुकून हो जाएगा। अरे वहाँ कैसे रहेंगे? एक तो छोटा सा घर है और तुम्हें पता मेरी तनख्वाह ही कितनी है। एक काम करो ना, तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? सुकून तुम्हें चाहिए। ओफो, आपसे ना बात करना ही बेकार है। चलें, उठें, घर चलें। मेरे तो सर में और ही दर्द हो गया आपसे बात करके। चलें। जो मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी है तुमने। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब जब छुट्टी होगी ना तो मैं घर की तरफ मुंह ही नहीं करूंगा। हाँ हाँ, तो ना आए ना, दे दे तलाक, रह लूंगी मैं। लोग देख रहे हैं, वरना मैं तुम्हें बताता यहाँ। चलें। शहजाद के माँ बाप बहू से तंग आकर बेटी के घर चले गए, लेकिन
वहां भी सुकून से न रह सके। शब्बीर ने देखा कि शहजाद का बहनोई उसकी बहन से अपनी तशवीश जाहिर कर रहा था और दूसरे कमरे से सास के खांसने की आवाज आ रही थी। यार ये तो यहाँ टिक ही गए, तुम्हारे भाई को कुछ ख्याल वगैरह है या नहीं? ऐसा बोले बचा रहे, सुन लेंगे। सुन ले तो सुन ले, मेहमानदारी 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ते हो सकती है। अरे भाई इन्होंने तो 1 महीने से डेरा डाल के रखा हुआ, इनको बोलो जाएं अपने घर। बेटी इनसे कम चले जाएंगे, हम बोझ बने हुए एहसास है। अरे नहीं अब्बू, मैं तो बस वैसे ही एक बात कर रहा था। नहीं बेटा, हम जानते हैं हम बोझ बने हुए, बस वो शहजाद आ जाए तो 1 कनाल जमीनें बेच के हम अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। आप कल से खास रहे, मैं आपको दवा देती हूँ। अम्मा आप क्यों चुप हैं? क्या बोलूं बेटा, मेरी तो किस्मत में यही लिखा है। बस बेटा, हमें एहसास है कि हम आपके लिए परेशान के बायस बने हुए हैं। शहजाद के वालिदैन कुछ दिनों बाद दोबारा अपने घर आ गए तो बहू को तो जैसे मिर्चें ही लग गई और उसने सास ससुर से बातचीत ही बंद कर दी। सास ने बेल बजाई तो बहू ने दरवाजा खोला और बगैर दुआ सलाम के अपने कमरे में चली गई। चल मुझे अंदाजा था यही होगा। तुम लेके चलो, आराम करो, मैं तो तुम्हारे होनहार बेटे से बात करके आता हूं। हेलो बेटा शहजाद। जी अब्बा जी। बेटा अब हम दोनों से ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी हम तुम पर बोझ बने हुए, तुम कब आओगे? अगले महीने। ठीक है, तुम आ जाओ, तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है अब्बा, आप बताएं तो सही। बेटा हमने फैसला किया है तो 1 कनाल जमीन बेचकर उसके पैसे रखवा देंगे बैंक में और उससे हम दोनों मियाँ बीवी का खर्चा चल जाएगा। अरे 1 कनाल जब मर जाए तो आपस में बांट लेना बहन भाई। बिल्कुल नहीं बिकेगी अब्बा जी जमीन, जब तक मैं नहीं आता। बस एक दफा मुझे आने दें, उसके बाद जो भी करना है वो फिर बैठ के कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है, आ जाओ तुम। शहजाद के बाप ने जमीन बेचने का पुख्ता इरादा कर लिया था और जब बेटा घर आया तो उसकी बहू ने शौहर के ऐसे कान भरे कि शहजाद आपे से बाहर हो गया। शहजाद अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। बीवी अंदर दाखिल हुई, उसके हाथ में मोबाइल फोन था। उसने तंजन तालियां बजाना शुरू कर दी। लीजिए जनाब, आपकी कीमती जमीन का सौदा हो रहा है, चौधरी साहब खरीद रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देख लीजिए, मैसेज आया है चौधरी साहब की बीवी का। पूछ रही हैं कि हमें कोई एतराज तो नहीं है। दिखाओ, इधर दिखाओ मुझे। शहजाद ने बीवी के हाथों से मोबाइल लेकर मैसेज पढ़ा तो तैश में आ गया और पांव पटकता हुआ बाप के पास पहुंचा तो वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। शहजाद ने अपने बाप से फोन छीन लिया। ये क्या है भाई? ये जो आप चक्कर चला रहे हैं ना, ये मैं नहीं होने दूंगा। तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप, और ये किस चक्कर की बात कर रहा है तू? मैं आपको बता रहा हूं, ये जमीन मैं नहीं बिकने दूंगा। अबे तो होता कौन सूरमा है मुझे रोकने वाला? मेरी जमीनें रखो या बेचो? आपकी औलादों का हक है इस पर। इसमें हंजारों औलाद का हक है। माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, उनको भूखा मरने भी छोड़ दिया, और तो फैसले औलाद पे नहीं। आपको अभी फैसला करना होगा। मुझे फैसला करना पड़ेगा। तो फिर मैं फैसला किए देता हूं, अभी कर देता हूं फैसला। शहजाद के बाप के हाथ में बंदूक थी। फिर अचानक एक फायर गूंजा और शहजाद की मां अपने बेटे की तरफ दौड़ी। बाप ने तैश में आकर अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया था। मैं मामूल की गश्त पर था कि बजरिया वायरलेस मुझे पैगाम मसूल हुआ कि मर्दवाल मुशहरा में मर्डर हो गया है और डेड बॉडी अस्पताल पहुंच चुकी है और डीएसपी साहब खतीबुर रहमान साहब और एसएचओ साहब की हिदायत पर रेडिंग पार्टी तश्कील देकर 6 घंटे के अंदर अंदर मैंने मोहम्मद असलम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उसका रिमांड जिस्मानी हासिल करके उससे बंदूक 12 बोर आला कत्ल बरामद करके उसे चालान अदालत कर दिया है। पुलिस ने मकतूल की बेवा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे।